Suppose A, B and C are partners sharing profit in the ratio 5:3:2. D admits for 1/6 share, which he acquires from A. In this situation, it is clearly given. Then D is taking from A. That means A will sacrifice and D will get. तो इस न्यू रेशियो का फॉर्मूला either old minus sacrifice और old plus gain अगर चेंज हुआ होता तो यहाँ A, B, C कैसे करोगे आप? A का ओल्ड रेशियो था 5/10, he has given 1/6 to D. B का था 3/10, he has given nothing. C का 2/10, he has given nothing. And D का 0 था, now he get 1/6. तो simply new ratio will be, यहाँ से आप इन दोनों का LCM ले लोगे, 10 और 6 का 30, 5 3 जा 15 minus 5. इसका 3/10 ही रहेगा, इसका 2/10 ही रहेगा, इसका 1/6. अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यू नीड टू सेम द डिनोमिनेटर. आई एम जस्ट मल्टीप्लाई बाय 3 एंड यहाँ पर 5. नाउ द रेशियो इज 10:9:6:5. In first situation, it is clearly given who is giving to whom. Because D is admitting and he is getting from A, that means D is having gain and A is sacrificing something. So I have reduced the A's share and I have added to the D's share. Second case, A and B are partners. I have taken A and B are partners in the ratio 3:2. C admits for again 1/6 share, which he is taking from A and B equally. लैंग्वेज बहुत मैटर रखती है. यहाँ पर बोला है 1/6 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है और वो किससे ले रहा है? ए और बी से इक्वली ले रहा है. दैट मीन्स ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है और बी भी. कितना कितना? ए सेक्रीफाइस विल बी 1/6 into 1/2. B's sacrifice will be 1/6 into 1/2. That means 1/12. 1/12. Sacrifice पता चल गया, तो simply new ratio will be old minus sacrifice. And C. A का old ratio था 3/5. He has sacrificed 1/12. D's old ratio was 2/5. He has also sacrificed 1/12. And C was 0 and now 1/12 plus 1/12. जो A और B से इसको मिल रहा है. यहाँ पर LCM ले लोगे आप और न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लोगे. ना तो खुद ही कर लोगे. Case 3. A and B are partners sharing profit 3:2. C admits full stop. फिर आगे बोला A gives half of his share to C and B gives
1/3 of his share. लैंग्वेज बहुत मैटर रखती है, फिर से बता रही हूँ. यहाँ पर बोला ए गिव्स हाफ ऑफ हिज शेयर. ए गिव्स, सब्जेक्ट को ना ए, इंग्लिश आपको बहुत अच्छी आती है. ए अपने शेयर का हाफ देता है एंड बी गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर. सी के शेयर की बात ही नहीं कर रहे. ए अपने शेयर में से हाफ दे देता है एंड बी अपने शेयर का 1/3 देता है. दैट मीन्स अगर मैं करूं कि ए सेक्रीफाइस, यहाँ मुझे निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस कितना है. ए सेक्रीफाइस विल बी 3/5 उसका खुद का शेयर था, उसका हाफ देता है, दैट मीन्स 3/10. एंड बी सेक्रीफाइस विल बी 2/5 इसका शेयर है, इसका 1/3, 2/50. इज इट क्लियर? यहां तक आपने देखो सेक्रीफाइस कैलकुलेट किया है. अगर ये लैंग्वेज होती ए गिव्स हाफ फ्रॉम हिज शेयर, तो मतलब फ्रॉम वर्ड आ जाता बेटा, तो यानी कि सीधा 1/2 ही दे रहा है वो. अभी मैं अगला केस भी बताऊंगी आपको. यहाँ पर ऑफ बोला था तो पहले मैंने मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकाला. अब मैं कैलकुलेट करूंगी न्यू रेशियो. न्यू शेयर विल बी, एक्चुअली न्यू रेशियो जगह न्यू शेयर लिखा करो, ओल्ड माइनस sacrifice. A, B and C. A's old ratio was 3/5. He has given 3/10. B's old share was 2/5. He has given 2/15. And C got what is given by A and B. C को तो वही मिला है ना जो A और B ने दिया है. That means 3/10 plus 2/15. Now solve this. ये काम आपका, आप सॉल्व कर लो. डिनोमिनेटर बाद में चेंज कर लेना. 3 केस मस्ट बी क्लियर टू यू. नाउ केस 4. A and B are partners. Sharing profits in the ratio of 5:3. They admit C into partnership. A gives 1/4 from his share. मैं इमेजिनरी फिगर ले रही हूँ तो माइनस में भी आ सकता नहीं हूँ, बट वैसे नहीं आएगा. एंड बी गिव्स 1/10 from his share. अब इस वाले में और लास्ट वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था? देखो बेटा, यहाँ पर जो लैंग्वेज थी वो थी ऑफ हिज शेयर. ऑफ हिज शेयर में मैंने क्या किया था, पहले मैंने मल्टीप्लाई कर कर इधर, यहाँ था ऑफ हिज शेयर, तो मतलब आपने उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस फाइंड किया था, फिर न्यू रेशियो निकाला. यहाँ पर लैंग्वेज है फ्रॉम हिज शेयर, यानी कि डायरेक्टली सेक्रीफाइस गिवन है. फ्रॉम का मतलब क्या है कि अपने शेयर में से इतना दे दिया. हिंदी भी देखोगे तो फ्रॉम मतलब में से, अपने शेयर से इतना दे दिया. अपने शेयर का हाफ नहीं दिया, अपने शेयर में से हाफ दे दिया. तो दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस है. तो इस लैंग्वेज के बेस पर ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा लिखेंगे हम ए सेक्रीफाइस 1/4, बी सेक्रीफाइस 1/10. आपको लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया? यस, ऑल ऑफ यू कैन मेक मी क्लियर कि लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट सिचुएशन और इस सिचुएशन में डिफरेंस समझ में आया? द लैंग्वेज वाज ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का देता है, तो वी हैव मल्टीप्लाइड एंड नाउ इट इज फ्रॉम हिज शेयर. फॉर फ्रॉम हिज शेयर व्हाट वी हैव डन, दैट मींस it is sacrifice given. So new ratio will be
ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, और डायरेक्टली निकल जाएगा ये ए बी एंड सी। 5/8 माइनस 1/4, 3/8 माइनस 1/10, एंड देन यहाँ पर 1/4 प्लस 1/10। केस 4 तक मैंने लिया। जो मेन डिफरेंस वाला पॉइंट था वो ये फ्रॉम और ऑफ का था। बच्चे याद करते हैं फ्रॉम आए तो माइनस कर देंगे डायरेक्टली, ऑफ आया तो मल्टीप्लाई, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ऑफ का मतलब डायरेक्टली माइनस नहीं करना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सेक्रीफाइस निकालोगे। यहाँ पर मैंने क्या किया था, ए सेक्रीफाइस इज 3/5 इंटू 1/2, उसके शेयर का हाफ, और यहाँ पर डायरेक्टली उसके शेयर में से, यानी कि अगर मैं कहूँ 50 रुपीज दे दो मुझे या फिर अपने शेयर का 50% दे दो, तो दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस है, और ये इसी तरीके का डिफरेंस फ्रॉम और ऑफ में। मैंने बोला 50 रुपीज दे दो फ्रॉम योर, दैट मीन्स यू विल गिव डायरेक्टली 50। मैंने बोला 50% दे दो, तो आपका जितना भी होगा 3000 हुआ 2000 हुआ उसका 50%, दैट मीन्स 1500 या 1000। तो पहले वाले केस में ऑफ था तो मैंने उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकाला। यहाँ फ्रॉम था तो मैंने डायरेक्टली सेक्रीफाइस, मुझे मतलब गिवन है, मैंने मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट नहीं किया। केस 5, A, B and C are partners sharing profit in the ratio 5:3:2. D admits 416 शेयर। यहाँ आके फुल स्टॉप कर दिया और उन्होंने बोला कैलकुलेट न्यू रेशियो, या न्यू शेयर बोल देती हूँ, एंड सेक्रीफाइस। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ भाई, आपको अपना पूरी लैंग्वेज जो भी लिखोगे आप देख ही लोगे। अब इस क्वेश्चन में आप बाकी सबकी लैंग्वेज से डिफरेंस देखो बेटा। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी क्लैरिफाई नहीं है दैट हु इज गिविंग टू whom। डी एडमिट हुआ 16 के लिए, बट उसको कौन दे रहा है नहीं गिवन। दिया है कहीं पर कि ए ने दिया, बी ने दिया, सी ने दिया, कितना दिया, नथिंग इज गिवन। सो व्हाट विल वी डू, वी विल कैलकुलेट बाय द रिमेनिंग मेथड। इसमें हमें पूरी फर्म का शेयर हमेशा बेटा 1 होता है, हमेशा। वैसे ही पहले मैंने बताया, आप समझो एक पिज्जा है, एक ही पिज्जा है सबके पास। जब भी जितने 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 लोग बढ़ते जाएंगे, जितने नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जाएंगे, उतना उतना किसी न किसी का शेयर कम होगा और दूसरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता डी को 16 किसने दिया है, तो मैं क्या करूंगी, टोटल शेयर विल बी, टोटल शेयर ऑफ फर्म इज 1, डी शेयर पहले डी को दे देते हैं भाई 16, बचा हुआ कौन ले लेंगे, ए बी और सी ले लेंगे। रिमेनिंग विल बी 1 minus 16, that is 5/6, and it will be distributed among A, B and C। और इस रेशियो की, इस मेथड की खास बात क्या है बेटा, ये जो कैलकुलेट होगा वो न्यू शेयर होगा, सेक्रीफाइस नहीं होगा। अभी तक के क्वेश्चन में हम सेक्रीफाइस पहले निकाल रहे थे, उससे न्यू निकल रहा था। यहाँ पर कौन सा शेयर निकला है, जब आप निकालोगे 5/6 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ए बी सी में। हमने क्या किया, हमें नहीं पता डी कौन दे रहा है, तो डी को ये सारे अपने शेयर में दोगे। तो बेटर क्या है, हमने टोटल में से डी का शेयर माइनस कर दिया और रिमेनिंग जितना भी हमारे पास रहा उसका हमने क्या कर दिया, उसको 5:2 उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट मीन्स 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 5/6 इंटू 5/10, 5/6 इंटू 3/10, 5/6 इंटू 2/10। A's new share will be 25/60, B's new share will be 15/60 and 10/60। और D का यहाँ पर मैं अपने आप लिख देती हूँ। D का क्या था हमारा, 16 था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो न्यू रेशियो विल बी 25:15:10:10। इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, 5, 3, 2, 2। अब ये न्यू आया है, आपको सेक्रीफाइस फाइंड करना है। ओल्ड माइनस न्यू करके आप सेक्रीफाइस फाइंड कर लोगे। बाकी सारे मेथड से इस मेथड में क्या डिफरेंस था, वहां पर क्लियरली गिवन था
कि जो न्यू पार्टनर है वो किससे एक्वायर कर रहा है अपना शेयर। या तो इस तरीके की लैंग्वेज थी या फिर इस तरीके की लैंग्वेज थी कि कौन न्यू पार्टनर को दे रहा है। दैट मींस सैक्रिफाइस वाज गिवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट इन दिस क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन हु इज गिविंग टू whom, so we have to take the help of remaining method, and in remaining method we will assume total share is 1, then new partner share is 1/6, remaining will be 1 minus 1/6 it will be distributed among the old partner in old ratio। यहाँ मैंने ओल्ड रेशियो लिया है, बट अगर क्वेश्चन में दिया होता कि रिमेनिंग शेयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली तो मैं इक्वली कर देती। लास्ट केस जो मुझे डिस्कस करना है, केस 6। A, B and C are partners sharing profit 5:3:2. D admits for 1/6 share again. It is agreed between all that C will take his original share, और यहाँ लग गया फुल स्टॉप। इस वाले में क्या हुआ है, डी एडमिट हुआ 1/6 शेयर के लिए, लेकिन इन्होंने बोला है कि सी अपना ओरिजिनल शेयर ही लेगा। सी कह रहे हैं भाई डी के आने पे मेरे को कुछ कमी मत करना, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत कम है, मैं नहीं डी को दे पाऊंगा, तो जिस आप दोनों देते। यहाँ पर बाकी ए और बी कितना देंगे ये क्लैरिफाई नहीं है, तो इसमें भी क्या लगेगा, रिमेनिंग मेथड ही लगेगा। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, रिमेनिंग में क्या है, सबसे पहले तो 1/6 डी को दे दो, उसके अलावा सी भी तो कह रहा है कि मैं अपना शेयर नहीं दूंगा, मेरे में से कुछ कम मत करना, तो उसके अलावा फिर क्या करेंगे, सी का भी अपना शेयर दे देंगे। बचा हुआ कौन ले लेगा, ए और बी ले लेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल शेयर विल बी वन, D's share will be 1/6 and C's share which is not going to change। C ने बोला है मेरे को तो अपना पुराना शेयर रखना है, तो C को भी एक अलग स्पेशल कैटेगरी में रखेंगे, दैट इज 2/10। अब what will be remaining, 1 minus 1/6 minus 2/10, -30 minus 5 minus 6, it will be 30 minus 11, that is 19/30। अब ये रिमेनिंग किसके लिए है भाई, डी को अपना शेयर दे दिया, सी को अपना दे दिया। दिस रिमेनिंग इज फॉर ए एंड बी। ए और बी कितना लेंगे, नहीं गिवन। अगर गिवन होता दैट ए एंड बी विल शेयर प्रॉफिट इक्वली इन देमसेल्फ, अगर ए और बी का भी कुछ दिया होता कि आपस में इन दोनों का इतना होगा तो मैं उसमें करती, कुछ नहीं दिया तो ए और बी को कितना देंगे, इनके ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में इनको इसको हाइड कर लेंगे, 5:3, दैट मीन्स 5/8 इंटू 3/, यहाँ पर न्यू रेशियो निकल जाए, न्यू शेयर। ये रहा ए का, ये रहा बी का, सी का पहले वाला ये, दैट मीन्स 2/10 और डी का 1/6, और आप इसके डिनोमिनेटर सबके सेम कर। तो यहाँ लैंग्वेज का बेटा बहुत बड़ा रोल है इन क्वेश्चंस में। अगर आपको लैंग्वेज क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात, जो लैंग्वेज की क्वेश्चन मैं करा रही हूँ जरूरी नहीं है सिर्फ यही लैंग्वेज है, आई एम ट्राइंग टू कवर ऑलमोस्ट ऑल, बट फिर भी कुछ भी आ सकता है, तो मैथमेटिकल है सब कुछ। ये जितनी अच्छी मैथ्स है उतना इजी आपको लगेगा। हाँ, थोड़े थोड़े से पॉइंट्स है, ये ऑफ वाला पॉइंट, फ्रॉम वाला पॉइंट, कब रिमेनिंग लगना है, कब सेक्रीफाइस लगना है, ये सब क्लूज आपको याद करने पड़ेंगे। और वो याद भी क्या करने हैं, आप जब बार बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर जब सेक्रीफाइस कहीं पर था ही नहीं कि कौन कर रहा है, तो सेक्रीफाइस पहले मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, पहले न्यू ही निकलेगा और रिमेनिंग ही लगेगा।
जहां पर गिव्स, टेक्स, एक्वायर्स ये लैंग्वेज होगी, वहां सेक्रीफाइस होगा। चलो एक केस लास्ट और, मेरे को एक लैंग्वेज याद आ गई, मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ। A and B are partners. Sharing profit in the ratio 3:2 again. C admit for 1/6 share. It is agreed between A and B that A and B's future profit will be equal. अब ये लैंग्वेज बेटा यहाँ पर आपकी जो बुक में दे रखे होंगे पूरी लैंग्वेज करके A और B पार्टनर्स 3:2, C admit 1/6. The future ratio among themselves, ये लैंग्वेज गिवन होगी कि A और B का फ्यूचर में क्या होगा। बेटा फ्यूचर वर्ड सुनते ही आप ये मत कह देना कि मैम फ्यूचर मतलब न्यू रेशियो है, या मैं यहाँ पर क्लियर लिख रही हूँ 1:1, मैंने ये लैंग्वेज यूज कर दिया। फ्यूचर सुनते ही ये मत कहना कि मैम ये तो न्यू रेशियो दे रखा है, ओल्ड दे रखा है, न्यू दे रखा है, सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। यहाँ पर न्यू किसका दे रखा है, सिर्फ दो पार्टनर का। अगर ये फर्म का न्यू होता तो सी का भी यहाँ पर एक शेयर होता ना, कुछ भी गिवन होता, मान लो 1:1 नहीं, देयर फ्यूचर रेशियो अमंग देम इज 2:1 या 3:1, लैंग्वेज कुछ भी आ सकती है। अगर बेटा ये पूरा क्वेश्चन आपका फ्यूचर रेशियो में होता, मतलब न्यू रेशियो अगर इस क्वेश्चन में होता, तो डेफिनेटली यहाँ पर 3 नजर आ रहे होते, 1:1:1:1। यहाँ पर 2 ही रेशियो नजर आ रहे हैं। दैट मीन सिर्फ ए और बी ने डिसाइड किया है कि भाई सी को देने के बाद हम दोनों कितना कैसे अपना शेयर लेंगे। तो इस केस में कैसे होगा, इसमें भी रिमेनिंग मेथड ही लगेगा। Total share will be 1, C's share 1/6, remaining will be 1 minus 1/6, that is 5/6. नॉर्मली हम क्या करते हैं, 5/6 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, बट इन दिस क्वेश्चन इट इज क्लियरली गिवन दैट A and B will share profit equally in 1:1. Then 5/6 will be distributed among A and B in equal ratio. 5/6 into 1/2, 5/6 into 1. That is 5/12, 5/12. ये न्यू रेशियो आ गया A और B का, और C का कितना था यहाँ पर 1/6, इसको चेंज कर लेंगे, 5:5:2 आपका फर्म का आ गया न्यू रेशियो। तो यहाँ आपको दिख भी रहा होगा आंसर में कि इन दोनों का रेशियो इक्वल है, वैसे फर्म में तीनों का अलग अलग। तो सारे केस मैंने डिस्कस कर लिए हैं, होप कि आपको समझ में आ गए होंगे।